हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन क्लासेस 2.2 में हमने जो है हमने आप लोगों को हमने जो है हमने आप लोगों को जो है हमने आप लोगों को फिजिक्स का सीरीज शुरू की है। फिजिक्स का सीरीज शुरू की है जो कि हमने 30 क्वेश्चन जो है 30 प्रश्न के आंसर हमने आपको दे दिए हैं। 90 प्रश्न जो है 3 वीडियो में बनाए गए हैं। पूरे 90 प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उनका प्रश्न आपको बनाया गया है। अब उसका जो है आंसर की सीरीज शुरू हुआ है। अब आज हम जो है 32 से जो है हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन था कि फैराडे का नियम। 32 नंबर का जो कि क्वेश्चन था फैराडे का नियम जो होता है, फैराडे का नियम क्या होता है, 32 नंबर पर क्वेश्चन था। आज हम फैराडे के नियम का जो है हम अध्ययन करेंगे। फैराडे के नियम का जो कि अध्ययन करेंगे। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम दिए हैं। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के 2 नियम दिए हैं। फैराडे ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के जो हैं 2 नियम दिए हैं, जो कि इसमें से फैराडे का जो कि हम प्रथम नियम देखेंगे। पहला हम प्रथम नियम देख लेंगे, फिर हम उसके बाद अपना दूसरा नियम देख लेंगे। उसके बाद हम अपना दूसरा नियम देख लेंगे। फैराडे ने जो कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण 2 नियम दिया था। अब हम फैराडे का जबकि प्रथम नियम देखेंगे। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी परिपथ के बंध चुंबकीय फलक, मान लीजिए कोई परिपथ है उसके बंध चुंबकीय फलक में, अर्थात चुंबकीय फलक में जब हम परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित एक विद्युत वाहक जो होता है बल उत्पन्न हो जाता है। तो परिपथ में जो है यदि हम किसी परिपथ के बंध चुंबकीय फलक में परिवर्तन किए जाए, वही कह रहा है, तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो होता है बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फलक के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के जो होता है बराबर होता है। उसे हम क्या कहेंगे? फैराडे का जो कि नियम कहेंगे। देख लीजिए फिर से कि जब किसी परिपथ के बंध चुंबकीय फलक में परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका परिमाण चुंबकीय फलक के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के जो होता है बराबर होता है। उसी प्रकार यही है हमारा फैराडे का प्रथम नियम। यह देखिए समय अंतराल में कैसे परिवर्तन होगा। यह डेल टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो हुआ ई बराबर, विद्युत वाहक बल को ई से लिखेंगे, ई बराबर माइनस डेल, यहाँ पर जो कि परिवर्तन दिखा रहा है डेल अर्थात परिवर्तन है, फाई भी अपान डेल टी। यहाँ पर भी समय का जो है परिवर्तन है। डेल का मतलब होता है समय में परिवर्तन, समय में जो है परिवर्तन, और बी जो है डेल फाई भी अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में जो है यहाँ पर परिवर्तन है। यदि समय अंतराल डेल टी अति सूक्ष्म हो तो डेल टी टेंस टू जीरो, यहाँ पर टेंस टू ऐसे जो दिखाया गया है उसका मतलब है टेंस टू जो कि यहाँ पर जीरो आपको दिख रहा है, टेंस टू जीरो हो तो लिमिट जो है लिमिट ई बराबर जो कि ई बराबर यहाँ पर डेल टी लिमिट डेल फाई, यहाँ का जो है लिमिट आप जब हल करेंगे तो ई बराबर जो कि हमारा ई बराबर निकलेगा माइनस डी फाई भी अपान डेल टी। यही हमारा जो कि हमारा माइनस निकलेगा, जहाँ पर जो है यहाँ पर जो कि हमारा देखिए माइनस चिन्ह है। यहाँ पर माइनस चिन्ह क्या पर कर रहा है कि माइनस चिन्ह यह प्रकट करता है कि जहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है। जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो यहाँ पर जो कि यहाँ पर देखिए माइनस है, इसके चिन्ह को नहीं लेंगे। और माइनस चिन्ह क्या कह रहा है, यह जहाँ ऋण चिन्ह यह प्रकट करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स के परिवर्तन का जो कि विरोध करता है। फैराडे का प्रथम नियम हो गया। अब फैराडे का हम द्वितीय नियम देखेंगे। ठीक है, फैराडे का जो कि द्वितीय नियम है, फैराडे का प्रथम नियम और जो कि फैराडे का द्वितीय नियम, रुक जाइए एक मिनट। फैराडे का द्वितीय नियम पीडीएफ में नहीं लगा क्या जी? फैराडे का एक दूसरा नियम है जो कि आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं। फैराडे का दूसरा नियम है कि जब किसी फैराडे का दूसरा नियम, प्रथम नियम लगा है, फैराडे का जो कि दूसरा नियम है का फैराडे का भाई दूसरा नियम लिख लीजिए जो कि पीडीएफ में नहीं सेट हो पाया है। कि फैराडे का द्वितीय नियम जब किसी प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन में होने वाला फ्लक्स परिवर्तन का जो कि विरोध करता है। फैराडे का द्वितीय नियम ऐसे लिख लीजिए। और जो कि हमारा जो कि 33 नंबर जो कि 32 हो गया। हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन था कि स्वप्रेरण जो कि स्वप्रेरण है, स्वप्रेरण क्या है, स्वप्रेरण जो कि क्या है हम देख लेंगे। जब किसी कुंडली में, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको कुंडली 2 दिया गया है, यहाँ पर देखिए कुंडली है। अभी हम देख लेंगे कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं। पहले परिभाषा आप देख लीजिए कि इतना अच्छा जो कि नोट्स है कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में और उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र जो है स्थापित हो जाता है। यहाँ पर देखिए जब किसी एक कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय क्षेत्र जो कि इसमें स्थापित हो जाएगा।
चुंबकीय क्षेत्र जो कि स्थापित हो जाता है, चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब यदि धारा के मान में परिवर्तन किए जाए तो कुंडली के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो कुंडली के बद्ध चुंबकीय जो कि फ्लक्स में जो है परिवर्तन होता है, जिसका देखिए चुंबकीय के बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कुंडली में मुक्त धारा के अतिरिक्त एक जो है प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहेंगे। इस घटना को हम क्या कहेंगे? स्वप्रेरण कहेंगे। और देखिए देख लीजिए लेंज के नियम के अनुसार, और यहाँ पर देखिए इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? स्वप्रेरण कहेंगे। लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का जो कि विरोध करता है। लेंज का नियम और फैराडे का द्वितीय नियम दोनों सेम है। लेंज का नियम और फैराडे का द्वितीय नियम जो कि सेम है, अर्थात जब मुख्य धारा को बढ़ाया जाएगा तो प्रेरित धारा मुख्य धारा के विपरीत दिशा में बहती है, और जब मुख्य धारा को घटाया जाता है तो प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा में हो धारा की दिशा में जो कि बदलती है। यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे आप लिख लेंगे, स्वप्रेरण नहीं लिखेंगे। और जो कि हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन था कि अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? अन्योन प्रेरण जो कि यहाँ पर देखिए अन्योन प्रेरण जो कि देखिए यहाँ पर अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? अन्योन प्रेरण यहाँ पर देखिए एक जो है, एक में जब हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे इस कुंडली जब हम एक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरी कुंडली में एक मुक्त धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को हम स्वप्रेरण कहेंगे। इस घटना को क्या कहेंगे? स्वप्रेरण कहेंगे। यहाँ पर देख लीजिए परिभाषा इसका कि जब हम दो कुंडली को पास पास रख कर उसमें से एक में विद्युत धारा प्रवाहित करें अथवा धारा के मान में परिवर्तन करें तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की। इस घटना को अन्योन प्रेरण जो कि अन्योन प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को क्या कहेंगे? अन्योन प्रेरण कहते हैं। और प्राथमिक कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहेंगे, और जो कि दूसरी कुंडली द्वितीय कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। द्वितीय कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। अब हमारा देख लीजिए, हमारा है फ्रिंज चौड़ाई तथा इसकी गणना, जो कि क्वेश्चन का 35 नंबर का क्वेश्चन है। फ्रिंज चौड़ाई जो कि क्या है? फ्रिंज चौड़ाई दो क्रमागत, ठीक है, दो क्रमागत दीप्त अथवा अद्वित फ्रिंजों के मध्य की चौड़ाई को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। दो क्रमागत दीप्त अथवा अद्वित फ्रिंजों के मध्य की चौड़ाई फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे जो है बी से लिखा जाता है। अद्वित फ्रिंज की चौड़ाई जो कि हमारा होगा कि बी बराबर XN + 1 - XN, बी बराबर NX, जो कि यही इतना आपको दिए गए है। यही जो कि हमारा फ्रिंज चौड़ाई का जो कि हमारा सूत्र है, बी बराबर जो कि हमारा फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है कि बी बराबर डी लैम्डा अपान 2D, जो कि हमारा यही आपका फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। यही हमारा फ्रिंज चौड़ाई का जो कि यही हमारा फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।